हाय एवरीवन, मैं हूं रुपीश कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। सभी छात्र छात्रों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के लिए होने वाला है और यह है आप लोग का कि एज यू हैव सीन इन द थंबनेल कि एलएनएमयू में परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। आप बोलोगे बदलाव, किस तरह का बदलाव, सडनली अब क्या बदलाव हो गया, तो उसी पर मैं चर्चा करूंगा। तो पहले वीडियो में शुरू से अंत तक आप लोग बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। और आप लोग का जो पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन चल रहा है ना, उसी में कुछ चेंजिंग किया गया है जिसको आपको समझना है। तो बने रहें आप लोग चैनल पर, और चैनल पर जो लोग नए आ रहे हैं यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए, मैं बिना ज़्यादा बात किए आपको समझा देता हूं कि पार्ट 3 की परीक्षा में बदलाव किया गया और अब आप कॉपी कैसे लिखोगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में। मुझे सडनली ये वीडियो बनाना पड़ रहा है अचानक, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इट कि पेपर में एग्जामिनर ने इस बार काफ़ी बड़ा चेंज किया है यूनिवर्सिटी के इतिहास में। 10 साल 12 साल का अगर हम लोग इतिहास देखें तो देखो होता क्या है, जितना भी मैंने विषयों का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर अन्य जितने भी विषय होते हैं हमारे प्रतिष्ठा के ग्रेजुएशन में, उसका मैंने गेस क्वेश्चन आपको दिया जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये भी मैंने बोला था कि 80% 85% आपका उसी में से आएगा। फिजिक्स का मैंने खुद सेट करा और बाकी जितने विषयों का है वो रेखा पब्लिकेशन के द्वारा उसको सेट किया गया। तो उसमें देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये इन टर्म्स को आप समझिए, इन बातों पर आप ध्यान दीजिए कि गेस क्वेश्चंस का जो मतलब होता है वो होता है एक अनुमान के तौर पर दिया जा रहा है कि परीक्षा में उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आंतरिक रूप से सच बताऊं तो काफ़ी स्तब्ध हूं कि आखिरकार ये जो परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ। प्रश्न पत्र इतना चेंज कर दिया गया। मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन देखा तो उसमें काफ़ी बदलाव कर दिया गया, जो मैंने सेट किया था उससे भी थोड़ा लगा चेंज कर दिया गया है। अब 100% उसमें से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी था 80% की समथिंग। तो मेरा ये कहना था कि शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग हुआ, तो आखिरकार ये कैसे हो गया। तो मैं खुद स्तब्ध हूँ कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है कि एकाएक ऐसा चेंजिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी पृथ्वी जैसे मान लो ऐसे है, अब इसको पलटते टाइम नहीं लगेगा। अब सडनली कब क्या चेंज आ जाए उसका तो कोई मालिक नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे छात्र परेशान हुए थे कि आपने जो प्रश्न सेट किया वो नहीं पूछा गया, तो वो काफ़ी गुस्सा थे, फ्रस्ट्रेट थे। वो होंगे, बिकॉज एक विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने जो क्वेश्चन सेट किया था वो आप लोगों को जहाँ जहाँ मैच नहीं करा एग्जामिनेशन में, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, मेरा ये नहीं सोच था कि प्रश्न आपका 9 मिले, ये रहता है कि पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप 2021 में जाके भी देखो, 20 में भी देखो, तो मैंने प्रश्न जब सेट करा था तो 99% पूरा क्वेश्चन वही पूछा जाता था जो मैं सेट करके अपलोड करता था या फिर मैं जो छात्रों को बताता। लेकिन इस बार कुछ खास चेंज कर दिया गया एग्जामिनर के द्वारा, सेटर के द्वारा। हो सकता है इस बार कुछ उनका मूड चेंज हो गया। तो पार्ट 2 या 3 या 1 का जब आप 2021 का क्वेश्चन देखोगे और मेरे चैनल पे जितना भी अपलोड है वो देखोगे, तो आपको 100% दिखेगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी किया गया था पिछले बार एग्जामिनर के द्वारा। अब इस बार चेंज कर दिया गया तो बाकी बच्चे यहाँ पर जो है सो काफ़ी एक तरह से क्रोधित हो गए। ठीक है, क्रोधित होना जायज़ है, लेकिन मैंने ये सोच के तो नहीं दिया था कि आपका मैच न करे। हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि वहीं से आपका पूछा जाए। समझिए बातों को। तो आप लोग ना अभी क्या करो, देखो मैं बता रहा हूँ, अब जो हो गया सो हो गया। आज पेपर 6 का भी एग्जामिनेशन हो गया, आने वाले समय में 7 का भी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया जा चुका है उसको रिवर्स करके फिर से सेट करके देन अपलोड करना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क और इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो ये तो संभव नहीं है। तो अभी आप लोग के लिए ये हो सकता है कि जितना दिया गया उतना ही तैयार करो। जो मैच कर रहा है वो अच्छी बात है, जो नहीं भी कर रहा है तो आप अभी यहाँ पर एक ही काम करोगे, कॉपी में जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा अजीब कि ये क्या पूछ दिया, क्वेश्चन में तो मैंने नहीं दिया था गेस में। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि 4 ही क्वेश्चन में गेस के लिए देता हूँ, 4 से ज़्यादा देता नहीं हूँ, तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो गया। तो जितना क्वेश्चन आपको आता रहे, एक कम से कम तो मैच करेगा ही, दूसरा में थोड़ा इस बार सस्पेंस बन रहा है। तो जो क्वेश्चन आपको पता रहता है ना, उसके रिगार्डिंग थोड़ा पता है तो वो लिख दो, और जो आपको आंसर आता है वो आपको लिख के आना है। कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे परेशान नहीं होना है कि आपको क्वेश्चन मैच नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 15 मार्क्स का 20 मार्क्स का है तो 8-9 नंबर तक आपको मिल ही जाता है अगर आप लिख देंगे उसको। तो
मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात? खाली कॉपी छोड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ आप उसमें दे दो, लिख दो उसमें। बाकी विषयों का मैंने नहीं देखा है फिजिक्स के अलावा, लेकिन फिजिक्स का यही हाल है। अगर बाकी विषय का भी मैच नहीं कर रहा है तो आप यही काम करोगे। देखो होता क्या है, गेस क्वेश्चन जो सेट किया जाता है, हम लोग जो सेट करते हैं उसमें, और जो एग्जामिनर सेट करते हैं उसमें थोड़ा तो अंतर होगा, क्योंकि हम लोग जो सेट करेंगे वो अगर सेम टू सेम एग्जामिनर कॉपी कर दे तब तो पेपर ऑलरेडी पहले से लीक हो जाएगा। तब तो बच्चों को पढ़ने का क्या जरूरत है, क्वेश्चन उनको मालूम ही रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब चैनल पर अपलोड है, रुपेश जी के द्वारा सेट किया गया और यही एग्जामिनर पूछता भी है, तो हमें पढ़ने का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूरत ही नहीं है, इनके चैनल पे जो दिया है पढ़ लें, बाकी कुछ नहीं करना है। देखिए ऐसा नहीं होता। गेस का मतलब अनुमान, कि मतलब जो इनके द्वारा दिया जा रहा है उसमें चांस है कि 80% 90% आएगा, लेकिन पूरा तरह से गारंटी नहीं होता है। अरे हमारे लाइफ का तो कोई गारंटी ही नहीं है कि आज हम हैं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो फिर क्वेश्चन का क्या गारंटी रहेगा? जो बच्चों ने कमेंट किया था उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका गुस्सा होना भी जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग का सारा क्वेश्चन मैच करे, जितना भी सहायता मेरे तरफ से हो आप लोग के लिए मैं करूँ, आप लोग किसी भी चीज़ से वंचित ना रह सको। जो कमेंट रहता है उस कमेंट के रिगार्डिंग में भी काम करने का प्रयत्न हमेशा करता रहता हूँ, लेकिन उस पर से अगर आप आओगे, अगर काफ़ी परेशान होगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन वाला कमेंट करोगे तो मुझे भी बुरा लगेगा कि मान लो आपका क्वेश्चन मैच नहीं किया, आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है। वहीं जब आपका सारा क्वेश्चन मैच कर जाता तो आपके द्वारा इस प्रकार का बयान सामने आता कि भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सेट करते हो, एकदम लव यू, या जो आप लोग का जो कहने का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट आता आपकी तरफ से, अच्छा सा अच्छा कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन मैच नहीं किया तो आप गुस्सा हो गए। तो देखिए गुस्सा होने से अभी कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आप पहले जैसे तैयारी करते थे तो यहाँ पे बीच में आके एक आपको रास्ता मिल गया, पैटर्न पता चल गया, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो इस बार देखिए सडनली चेंज हुआ है, पता नहीं अब विश्वविद्यालय का इस बार क्या इच्छा अंदर से जागृत हो गया कि प्रश्न को इस तरह से चेंज कर दिया गया है। आई एम ऑलरेडी शॉक्ड जब मैंने पहले दिन का परीक्षा का क्वेश्चन देखा तो मूड को ठीक रखना, निगेटिव नहीं सोचिए। अगर एग्जाम हॉल में जाते हो आप, क्वेश्चन जैसे मान लो पूरा पूरा नहीं मिल रहा है तो आप ना वहीं लिख दोगे जो आपको पता रहता है। कम से कम 20 पेज, 25 पेज, 26 पेज इस तरह से कम भर देना है। मतलब कि यद्यपि देखो आप अगर इधर कि एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में, हेमीहुडियन, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जहां तक मैंने देखा। हैमिल्टन है, हेमीहुडियन क्या क्वेश्चन हो गया? तो बच्चों को लगा ये हेमीहुडियन आउट ऑफ द सिलेबस है। आई थिंक ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ये है आपका आउट ऑफ सिलेबस। हैमिल्टन कोई क्वेश्चन है, लैग्रेंजियन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको हेमीहुडियन या कुछ इस तरह का सस्पेंस लगे जो सिलेबस में नहीं है या सिलेबस के बाहर है, तो जो आपको क्वेश्चन पता रहता है, लग रहा है कि एच से कौन सा क्वेश्चन बन रहा था, हैमिल्टन एच से बन रहा है, तो उसी को आपको लिख देना है। अगर लैग्रेंजियन के बदले एल से कोई दूसरा डाल रहा है तो लग रहा है सिलेबस में नहीं है, तो फिर वो लैग्रेंजियन आप लिखोगे। आज आपका पेपर 6 का एग्जाम हुआ, इसमें भी कुछ चेंजिंग किया गया ग्रुप बी में। ग्रुप ए आपका ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में मिला जुला के ठीक है। ग्रुप बी में थोड़ा चेंजिंग किया गया जिसमें हॉल इफेक्ट को छोड़ के बाकी क्वेश्चन को पूरा चेंज कर दिया गया, पैटर्न को सडनली हुआ। इस तरह के क्वेश्चन पहले ऐसे सेट नहीं किए जाते थे। अब एलएनएमयू है या विश्वविद्यालय हो सकता है अपने अंदर कुछ बदलाव करने के लिए पैटर्न को कंटिन्यू चेंज करने में लगा हो इस साल से, और अब हो सकता है क्वेश्चन सेट करना भी ये बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है ना। पहले तो हम लोग थोड़ा सेट कर लेते थे 1 घंटा समय देके, उसी को 2 घंटा लगेगा उसमें समय। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप लोग जो है सो अभी जो क्वेश्चन दिया गया पेपर 6, 7 या जो कुछ, उसको तैयार कर लो आप, उसी को जाके एग्जामिनेशन में लिखो। एकदम टेंशन फिक्र रहो, कोई इतना सोचना नहीं है क्या होगा रिजल्ट का। आपको मार्क्स मिल जाते, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपका क्वेश्चन मैच नहीं किया तो आपका नंबर नहीं आएगा। हाँ, आप क्वेश्चन नहीं बनाओगे, खाली छोड़ दोगे, ठीक है, तब तो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर लिख के आते हो कम से कम 4-5 पेज, 3 पेज, तो फिर मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना जी। तो इसके लिए आप लोगों को पूरा तरह से मैं यही बताने आया हूँ कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, धैर्य रखना है, मन को कहने का मतलब शांत रखें, और जिस तरह का प्रश्न मैंने दिया है बस उसी को तैयार कीजिए। उससे बाहर अब नया क्वेश्चन आपके पास तैयार करने के लिए काफ़ी समय तो है नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन आप मान लीजिए पेपर 7 का 21 तारीख को होगा, 21 सितंबर को, तो 5-6 दिनों में 4 दिनों में आप क्या कर लोगे? तो बस उतना ही तैयार कीजिए। रिस्क रहता है क्वेश्चंस पे, लेकिन कोई गारंटी नहीं रहता है कि 100% डिटो वो कॉपी ही कर दे। ऐसे तो पहले में ही प्रश्न पत्र आउट हो जाएगा। अगर मैं ये बात बता दूं तो मैं ना एक अनुमान के आधार पर बताता हूँ कि हाँ यही रहना चाहिए, ठीक है। इंसान के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो प्रश्न का कैसे ठिकाना रहेगा जो क्या पूछ देगा, ठीक है। तो किसी चीज़ का गारंटी नहीं होता, एक वारंटी होता है कि हाँ पूछा जाना चाहिए, जैसे फ़ोन का वारंटी होता है, ठीक है।
तो यही सब चीज़ मैं आज के वीडियो में बताने आया था कि ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। और लैंग्वेज आप नोट्स वाला थोड़ा कोट करोगे, ज़्यादा ध्यान रखोगे नोट्स वाला आप लैंग्वेज लिखना, गेस्ट पेपर का कम यूज़ करना। उसके बाद पेन जो आप लिखते रहोगे कंटिन्यू, उस बीच में कट वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। कॉपी फ्रेश लिखने का प्रयास करो, क्योंकि हो सकता है कि इस बार का कॉपी मूल्यांकन भी थोड़ा अच्छे ढंग से हो, जैसे पहले नहीं होता था, एवरेज मार्किंग कर दिया जाता था। तो इस बार हो सकता है कुछ चेंजिंग ला दे। साथ में डायग्राम वायग्राम बनाते हो ना पेंसिल से जी, आप लोग कमेंट में बताइए, डायग्राम जितना भी बना रहे हो आप, मतलब जिस भी विषय में डायग्राम है तो डायग्राम पेंसिल से बनाओगे, वहाँ पे कलम का यूज़ मत करना, ठीक है। और मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है जो बच्चे सोच रहे हैं कि डायग्राम पेंसिल से बनाए पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था मेरे से। दैट्स वाई आप लोग सिर्फ पेंसिल से ही बनाओगे, पेन से नहीं, ताकि एरर होने पे भी उसको आप करेक्ट कर सको। और हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिएगा, है ना, स्पेस मेंटेन करके। और आपका पेन का थोड़ा स्पीड, कॉपी एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा स्पीड आपको मेंटेन रखना है। टाइमिंग थोड़ा अच्छा रहना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन आप कितने देर में लिख रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन कितने देर में लिख रहे हो। अगर आपके पास में मान लो पूरा तरह से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो क्वेश्चंस के प्रति, तो पहले आप लॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, ध्यान से सुने, और देन आप शॉर्ट की तरफ मूव करोगे। और अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंट है तो फिर आप सीरियल वाइज काम करो। तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनर को पैटर्न समझ में आता है कि इस तरह से बच्चे बना रहे हैं क्वेश्चन, पूरा सीरियल वाइज चल रहे हैं, और उनके लिए कॉपी इवैल्यूएशन करना काफ़ी एक आसान सा हो जाता है। समझ रहे हैं बातों को। तो सब लोग का अपना अपना तरीका है, हाथ का 5 उंगली जस्ट नॉट आइडेंटिकल, सब समान नहीं होता। इसी तरह से किसी के लिए लॉन्ग अच्छा है पहले बनाना, किसी के लिए शॉर्ट। जिनके पास कम समय रहता है वो पहले लॉन्ग बना ले, ताकि बाद में अगर छूटेगा भी तो शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा ना। लॉन्ग 20 अंकों का होता है और शॉर्ट हमारा 5 अंकों का होता है, तो इसमें कोई बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है जी। उसके बाद जो है सो थोड़ा क्वेश्चंस को सबसे पहले 10 मिनट जो देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसको समझ लीजिए कि आखिर एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब फिर आप बनाना प्रारंभ कीजिए। OMR सीट को ध्यान से भरेंगे, जिसमें आपका रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका कॉलेज कोड, सेंटर कोड, ये सब इन्फॉर्मेशन जब आप OMR पर फिल करेंगे, जब आपको उसको क्या मतलब पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग करना रहता है, तो बी केयरफुल, बिकॉज इसमें एरर आने पे योर रिजल्ट विल गो इनटू पेंडिंग, वो पेंडिंग में चला जाएगा। फिर आप परेशान होगे, जाओ डाटा सेंटर का आप चक्कर लगाओगे, कंट्रोलर के पास जाओगे, और फिर उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ ए वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में अगर ये सही नहीं रहेगा तो कॉपी मूल्यांकन नहीं होगा। कॉपी नंबर, हाँ कॉपी नंबर सब जो होता है वो सब थोड़ा सही से भरना है। फिर आपका सिग्नेचर नीचे में रहना चाहिए, सिग्नेचर करना नहीं भूलोगे, नहीं तो लगेगा आप प्रेजेंट ही नहीं थे, कुछ भी इश्यू हो सकता है जी। बाकी आई थिंक मैंने जितना भी आपको बताया कि पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। जो पैटर्न चेंज हुआ इस बार हुआ, अब अगले बार से जो होगा वो पार्ट 3 के लिए तो आप हो नहीं, आप तो ग्रेजुएशन पास ही कर जाओगे, तो पार्ट 2 वाले बच्चों के लिए थोड़ा हो सकता है चेंजिंग हो, तो वो मैं उनके लिए बता दूंगा कि क्या चेंजिंग किया गया और अब किस तरह क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। क्योंकि इस बार मान लो एकाएक इस तरह से आया तो कुछ तो पता चल गया कि अब यूनिवर्सिटी करना क्या चाह रही है। लगता है मेरे चैनल से क्वेश्चन देख लिया होगा उन्होंने, पता चल गया कि नहीं सेम टू सेम पिछले बार तो पूछ दिया था, ऐसा हो सकता है। तो इस बार सेम टू सेम ना डालें, नहीं तो फिर ये दावा करेगा कि सारा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है ना जी। हमारे जो शिक्षक थे दरभंगा में, जहाँ पे मैं फिजिक्स का अध्ययन करता था, तो वो भी सेट किए होंगे कुछ इसी तरह से जैसे मैंने सेट करा, सेम पैटर्न होगा, तो उनका भी फ्लॉप चला गया होगा। समझ रहे हैं ना, कोई वो स्पेशल, उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से क्वेश्चन में बदलाव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना जितना भी ऑनर्स का क्वेश्चन दिया गया है वो तैयार कर लें, और जितना पता रहता है वो इन्फॉर्मेशन बस आप कोट करके रखिए। क्यों मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि नया क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, कोई होशियारी नहीं करना है, ना कोई मतलब इसके लिए अब गेस्ट पेपर लेके जाने का जरूरत है, चोरी करना है, नहीं। जो आपको आ रहा है, जितना आपके पास ज्ञान है, वहीं आप उसमें कोट करोगे, अंक मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूँ 100% आप बोलना कि मैंने बताया था, रूपेश मिश्रा ने बताया था कि मार्क्स मिलेगा, और मार्क्स हमें मिला जब आपका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो पूरा टर्म आपको समझ आ गया, यही आपका बदलाव किया गया। कॉपी आप कैसे लिखोगे, जिस तरह से लिखते थे उसी तरह से लिखोगे, हैंडराइटिंग अच्छा, मन को शांत रखोगे, पेन का स्पीड अच्छा रखोगे, जिनसे लॉन्ग पहले बनेगा वो लॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि 100 आउट ऑफ 100 हम अटेम्प्ट करें। तो उसमें एक बेटर इन्फ्लुएंस डालता है एग्जामिनर के ऊपर में, बेटर इंपैक्ट डालता है परीक्षक के ऊपर में। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल पर एक वीडियो बनाऊंगा, जो प्रैक्टिकल आप लोगों का कब होगा, कब से स्टार्ट होगा, और होम सेंटर होगा या फिर सेंटर दिया जाएगा, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन का सेंटर होता है, इस पर आप वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर एक वीडियो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बनेगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी 2022 में कॉपी कैसे लिखें, और कैसे यहाँ पे कॉपी इवैल्यूएशन होता है, कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सब कुछ टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया आज के वीडियो में।
बाकी आप लोग का कोई अगर स्पेसिफिक कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाने का आगे प्रयास करूं। और मैं मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग का जो स्पेशल कमेंट रहता है, जो अच्छा कमेंट रहता है कि मतलब अच्छा टॉपिक पे, तो जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के मैं अपलोड करूँ। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर मैं बता दूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे छात्र भी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।